Hello everyone, this is me Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with chapter number 8. So यहाँ पे मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मैथ्स का करवाने जा रही हूँ, जो कि आज फिर से हमारी वन शॉट वीडियो होगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लेकिन कब? जब आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स में हम देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स आपने पहले भी क्लास 6 या 7th में 8th में पढ़े होंगे, ठीक है। बट आपने ये देखा होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, है ना, कौन कौन से टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज देखी होगी। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरम्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड सब थ्योरम्स, कि कौन कौन से एंगल से किस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज होती है ना, और कितने टाइप की थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम का यूज करके कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करना है और कैसे हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो वो सारी की सारी चीजें हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस एक सिंगल वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो तो शुरुआत करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो बताओ मुझे, क्या आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है? कितनी साइड्स होती हैं? और फिर जिनकी भी 4 साइड्स होती हैं, जिनमें 4 वर्टिसेस होते हैं, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब क्वाड्रिलेटरल बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा काइट, दूसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी की दो, मतलब साइड्स जो होती हैं अपोजिट साइड, वो पैरेलल होती हैं, तो किसी की साइड इक्वल होती हैं, तो किसी के 4 साइड्स इक्वल होती हैं, किसी में कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई होती है, जो कि हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि हमारे क्वाड्रिलेटरल कैसे वर्क करते हैं, मीन्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी साइड्स होती हैं, कौन कौन से एंगल, वर्टिसेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक से आगे तक जाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसकी 4 साइड होती है सबसे पहले, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं इसीलिए उसको क्वाड बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल होता है इसीलिए क्योंकि उसकी 4 साइड्स होती हैं। और एंगल कितने होते हैं? 1 2 3 4। यहाँ पे 4 एंगल्स बनते हैं और 4 वर्टिसेस होती हैं, ये इनकी वर्टिसेस है। तो ये जो 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं और 4 एंगल हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिगर में आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, एक बात और, हमें क्वाड्रिलेटरल क्यों पढ़ना है, क्या नीड है? तो आपको इसलिए पढ़ना होता है, इसलिए आपकी क्वाड्रिलेटरल की नीड होती है क्योंकि आपने अपनी सराउंडिंग्स में, अपने एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स देखे होंगे। कभी आपने टीवी यूनिट देखी होगी, कभी आपने टेबल टॉप देखा होगा, डाइनिंग टेबल के ऊपर का जो एरिया है वो देखा होगा। तो आपने क्वाड्रिलेटरल के सारे शेप्स कहीं ना कहीं देखे होंगे। वो सारे शेप्स को एग्जैक्ट वो कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनको अच्छे से समझने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारी लाइफ में बहुत यूजफुल है। तो देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी डी, ये क्या है? हमारी साइड्स हैं। ठीक है, दीज आर द 4 साइड्स। और ए बी सी डी क्या है? हमारे 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये क्या है? हमारे 4 एंगल्स हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन नेक्स्ट। देखो, इनको पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? वाई शुड बी स्टडी अबाउट क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम। इनको क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि देखो, ब्लैक बोर्ड का शेप भी क्वाड्रिलेटरल के जैसा होता है, एक बुक का शेप भी होता है, टेबल का जो टॉप होता है वो भी होता है। ठीक है, तो ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड आर ऑफ द शेप ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड रेक्टेंगल। वी शैल स्टडी मोर अबाउट क्वाड्रिलेटरल एंड स्पेशली पैरेललोग्राम। हम इन सब चीज़ों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है? एंगल सम प्रॉपर्टीज।
अब एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या समझ में आता है आपको क्वाड्रिलेटरल की, सम हो रहा है कहीं ना कहीं, किसका सम हो रहा है, एंगल्स का। तो देखो लेट अस नाउ रिकॉल द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हियर वी आर हैविंग वन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है और ए सी उसकी क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो देखो द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जो क्वाड्रिलेटरल का पूरा जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। दिस कैन बी वेरीफाइड ड्रॉइंग डायगोनल एंड डिवाइडिंग क्वाड्रिलेटरल इनटू टू एंगल। हमने इसको कैसे वेरीफाई किया, हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायगोनल बना ली एसी, ठीक है, और इसको दो पार्ट्स में क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में कैसे, ये एक ट्राइंगल हो गया और ये एक ट्राइंगल हो गया, तो ये टू ट्राइंगल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। कैसे डिवाइड हुआ, जब हमने इसमें एक डायगोनल ड्रॉ की। ओके, let ABCD a quadrilateral, AC be a diagonal. You know that अगर हम एक ये वाला कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे अगर हम लेते हैं DAC, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल यहाँ पे DAC लेते हैं तो इस ट्राइंगल में हमारा जो DAC मतलब ये वाला एंगल, फिर ACD मतलब दिस वन और D, ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल बी, एंगल ए सी बी, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका एंगल बी ए सी, ये वाला, ठीक है। तो देखो ये भी यहाँ पे कितने हो रहे हैं, द सम ऑफ 90 डिग्री। अब देखो हमने इस वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या किया, ऐड कर दिया। तो जैसे हमने ये दोनों इक्वेशन ऐड की, समझ में आ रहा है दोनों इक्वेशन कहाँ से, ये पहले ट्रायंगल से आई और ये दूसरे, पहला ट्रायंगल था हमारा डीएसी और दूसरा था एबीसी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में हमने एंगल्स का सम किया तो हमें 180 डिग्री 180 डिग्री मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो देखो डी ए सी, ए सी बी, डी सी ए बी, ए सी बी एंड बी, सब मिला के क्या होगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो डी ए सी प्लस सी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए, ए सी डी एंड ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी। कौन कौन से, डी ए सी एंड सी ए बी, डी ए सी, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, और सी ए, कौन सा एंगल, सी ए बी, मतलब ये जो दोनों एंगल है इनको मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए। सिमिलरली ये वाला और ये वाला एंगल मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, सी। तो देखो यहाँ पे एक ए हो गया, एक सी हो गया। तो अगर इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे तो हमको एंगल ए डी बी सी इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। मतलब क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपने पहले पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा रिकॉल, एक ब्रशिंग करवा देती हूँ कि क्या होते हैं। जैसे हमारे पास वेरी फर्स्ट फिगर है ए बी सी डी, ठीक है। इस फिगर में आपकी जो ए बी है और सी डी डी सी है, ये दोनों क्या है, पैरेलल एक दूसरे के। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी है, तो इस फिगर में हमारा ये जो फिगर है ये क्या है हमारा, इस फिगर को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं हम, ट्रेपेजियम, ओके। सो व्हेन two sides are parallel, AB parallel to CD, तो it is called a trapezium। ये एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। सॉरी, सेकंड फिगर में पी क्यू आर एस, यहाँ पे आपका जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है। थर्ड फिगर में एम एन जो है वो एस आर के पैरेलल है। फोर्थ फिगर में डी जो है वो जी एफ के पैरेलल है। फिफ्थ फिगर में ए बी जो है डी सी के। तो यहाँ पे जो आपका ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पैरेललोग्राम है। जिन फिगर में दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये वो होते हैं हमारे पैरेललोग्राम। तो देखो ये हो गया सेकंड वाला हमारा क्या, पैरेललोग्राम। अब थर्ड वाले फिगर में एस आर पैरेलल तो है एम एन के, साथ में एस एम जो है वो पैरेलल है आर एन के। इस वजह से क्या हो रहा है, एम जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा, और ऐसे फिगर जहाँ पे दो जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे इस फिगर में क्या हो रहा है, डीई जो है वो, इसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो रही हैं, वो इक्वल हो रही हैं।
तो जब इस तरीके का फिगर हो जो ऐसा हो, जिसकी सारी की सारी साइड जो है वो इक्वल हो, उसे हम कहते हैं रोम्बस। अब ए बी सी डी में भी सारी साइड्स इक्वल हो रही है, बट इसमें इक्वल होने के साथ साथ क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है सभी में, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसकी टू एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल है, मतलब यहाँ पे आपकी जो ए डी है वो इक्वल है किसके, डी सी के, और ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के। तो जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं काइट। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस, मतलब एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और वो रोम्बस भी हो सकता है। अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, और पैरेललोग्राम जो होगा वो ट्रेपेजियम भी हो सकता है। फिर अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इस बात को हमें याद रखना है, क्यों, क्योंकि काइट की दो साइड्स पैरेलल नहीं है। अ ट्रेपेजियम नॉट अ पैरेललोग्राम एज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, तो ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि सिर्फ वन पेयर जो है अपोजिट साइड की वो पैरेलल है ना, इन ट्रेपेजियम। एंड वी रिक्वायर बोथ पेयर ऑफ पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम। अ रेक्टेंगल और ए रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि रोम्बस को स्क्वायर होने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और रेक्टेंगल को स्क्वायर होने के लिए उसकी फोर साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, मतलब हमने अभी देखा था पहले भी कि प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि उसकी जो डायगोनल है वो उसको टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दे, और जो ट्राइंगल है वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, तो देखो, लेट ABCD be a parallelogram and AC be a diagonal। ठीक है, ऑब्जर्व दैट डायगोनल AC डिवाइड द पैरेललोग्राम ABCD इनटू टू ट्राइंगल। तो देखो, इस ट्राइंगल में ABCD को टू ट्राइंगल, मतलब एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल में डिवाइड करती है, नेमली ABC, और दूसरा क्या होगा CD। वी नीड टू प्रूव दैट दीज ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब इनको कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल ABC एंड CDA हम ले लेंगे। नोट दैट BC पैरेलल टू AD, यहाँ पे जो BC है वो पैरेलल किसके, AD के है। ठीक है, एंड AC क्या हो जाएगी आपकी, ट्रांसवर्सल। जब ये इसके पैरेलल होगी तो यहाँ पे आपकी जो AC होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, क्योंकि एक पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, एंगल BCA और एंगल DAC, एंगल BCA और एंगल DAC, मतलब ये वाला एंगल जो है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा ये इसके, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। कैसे एंगल है, सॉरी, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स है ये दोनों। कैसे एंगल है ये दोनों, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। उसके साथ AC जो है वो दोनों में कॉमन साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, ये ASA, मतलब एंगल, एक तो ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक साइड होगी, मतलब दो एंगल इक्वल हो रहे हैं और एक साइड हो रही, तो ये कौन सा रूल है, एंगल सम एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। तो उससे क्या होगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CDE। ठीक है, प्रूफ हो गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट थ्योरम में हमारी, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में जो आपकी ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, you have already proved that diagonal divides the parallelogram into congruents। ठीक है, आपने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि पैरेललोग्राम में जो दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट्स है एक दूसरे के। तो हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट द करस्पॉन्डिंग पार्ट से, द करस्पॉन्डिंग साइड्स दे आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि जो आपका पैरेललोग्राम था, मतलब ये जो आपका पैरेललोग्राम है इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड थी वो क्या हो रही थी आपकी, वो देखो, ये आपके दोनों जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर सपोज ये ABCD है तो अब यहाँ पे आपका AB जो होगा वो DC के इक्वल होगा और AD जो होगा वो BC के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ व्हाट बी द
converse of this result, you already know that whatever is given in the theorem, the same is to be proved in converse, and whatever is proved in theorem, it is given in converse. ठीक है? Theorem 8.2 can be stated that if a quadrilateral is a parallelogram, then each pair of opposite sides is equal, so its converse. मतलब इसकी जो सारी जो sides होंगी each pair, वो opposite sides जो होंगी, जैसे DC और AB हैं, वो equal होंगी, और AD जो होगी वो BC के equal होगी. Now third theorem, if each pair of sides, opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. अगर quadrilateral की जो opposite side equal होगी तो वो एक पैरेललोग्राम होगा. ठीक है, तो देखते हैं कैसे. देखो यहाँ पे DC जो है वो AB के पैरेलल है, और साथ में क्या है, नहीं सॉरी, DC जो है वो AB के क्या है, इक्वल है, और AD जो है वो BC के इक्वल है ना. तो यहाँ पे साइड्स AB एंड CD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD भी इक्वल ऑल्सो, ये दोनों इक्वल है. ड्रॉ डायगोनल AC, तो हमने यहाँ पे एक डायगोनल AC ड्रॉ किया. क्लियरली ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA. अब हमें पता है कि ये जो ADC ट्राइंगल है वो CDA के, सॉरी ABC जो ट्राइंगल है वो CDA के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. तो यहाँ पे आपका एंगल BAC, मतलब BA और C, साथ में DCA, ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. फिर BCA, ये वाले जो दोनों एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे सिमिलरली. ठीक है, तो कैन यू नाउ से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो ABCD आप कह सकते हो कि पैरेललोग्राम. यू हैव just seen that in parallelogram each pair of opposite side is equal, and conversely if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. ठीक है, आगे समझ में. जब दोनों के दोनों each pair जो होंगे opposite side के quadrilateral के equal होंगे तो वो एक parallelogram ही होगा. Moving on next theorem, that is 8.4. In a parallelogram opposite angles are equal. अब हमें ये बताना है कि opposite angle जो होते हैं वो equal होते हैं किसमें, parallelogram. तो now is the converse of this result also true. ये भी सही है. क्यों? क्योंकि using the angle sum property of a quadrilateral, the result of a parallel lines intersected by transversal, we can see that the converse is also true. ये converse भी true है. ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरम आपकी कहती है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, इट इज अ पैरेललोग्राम. जब क्वाड्रिलेटरल की ईच पेयर ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो ये भी एक पैरेललोग्राम होगा. ठीक है, तो हमने देख लिया अभी ऊपर वाले थ्योरम में कि एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती है वो इंटरसेक्ट होती है बाय ट्रांसवर्सल से, तो वो उसके एंगल्स तो इक्वल हो रहे हैं, और अगर एंगल इक्वल होंगे तो इस थ्योरम में हमें ये बताना है कि वो पैरेललोग्राम. So there is yet another property of parallelogram. Let us study the same. Draw a parallelogram ABCD and draw both its diagonal, और उसके दोनों diagonal आपको draw करने हैं intersecting at point O. ठीक है, देखो ये आपका ABCD है और ये intersect कर रहा है किस point पे, O point पे. ठीक है, तो देखो measure the length OA, OB, OC, OD. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. देखो यहाँ पे आप सारी लेंथ मेजर करोगे. ये होगी आपकी OA, ये होगी OB, ये होगी OC और ये होगी OD. ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो OA होगी वो इक्वल हो जाएगी OC से, क्योंकि ये मिड पॉइंट है. तो OA जो होगी वो इक्वल होगी OC से, और OD जो होगी वो OB के इक्वल होगी. और O is the midpoint of both the diagonal. Repeat this activity with some more parallelogram. Each time you will find O is midpoint of both the diagonal. So ये भी एक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थ्योरम में the diagonals of a parallelogram bisect each other. अगर डायगोनल बाइसेक्ट करती है ईच अदर तो क्या होता है. नाउ व्हाट वुड हैपन इफ इन क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, विल इट बी अ पैरेललोग्राम. इंडीड दिस इज ट्रू. यस, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा. दिस रिजल्ट इज कन्वर्स ऑफ रिजल्ट ऑफ थ्योरम 8.6. इट इज गिवन बिलो. ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. अगर इनकी जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करे तो ये एक पैरेललोग्राम होना चाहिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नोट दैट OA इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD, ये हमने देख लिया है, ये होते हैं. ठीक है, और ट्राइंगल
AOB और COD, मतलब ट्राइंगल AOB और COD जो है, AOB मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला जो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है? क्योंकि इसकी एक साइड इक्वल है इससे और एक साइड इससे इक्वल है। ठीक है, तो दो साइड इक्वल होती हैं और इस तरीके के जो एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से क्या होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के। देयरफॉर ABO, तो मतलब यहाँ पे आपका जो ABO है, मतलब ये वाला जो एंगल है, और CDO मतलब ये वाला जो एंगल, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वी गेट AB पैरेलल टू CD। तो अब यहाँ पे हमारा जो AB होगा, क्योंकि ये वाला, क्योंकि AB जो होगा वो पैरेलल होगा तभी तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी ना। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आती है जहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा और BC जो हो जाएगा सिमिलरली वो AD के पैरेलल होगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, show that each angle of a rectangle is a right angle। हमें शो करना है कि रेक्टेंगल का जो हर एक एंगल है वो क्या है आपका राइट एंगल। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल एक क्या होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। रेक्टेंगल का क्या होता है, एक एंगल राइट एंगल होता है। हमने इसको नेम दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी AD है वो पैरेलल हो जा रही है किसके, वो CB के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर AD आपकी, सबसे पहले देख लो एंगल A जो है वो ऑलरेडी क्या है आपका 90 डिग्री है, और आपको क्या शो करना है, एंगल B, एंगल C और एंगल D जो है आपको 90 डिग्री शो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले AD जो है वो पैरेलल होगा किसके, CB के। और अगर AD पैरेलल हो जाएगा CB के, तो आपकी जो AB होगी, AB इज क्या हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल। AB क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। और अगर AB आपकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो आपका जो एंगल A है प्लस एंगल B है वो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A और एंगल B क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपकी पैरेलल है और AB आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो आपको पता है एंगल A आपका 90 डिग्री होता है, तो अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते हो प्लस एंगल B आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अच्छा एक मिनट, एक चीज और हो जाएगी यहाँ पे, एंगल C जो है वो इक्वल टू एंगल A हो जाएगा और एंगल D जो है वो इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएंगे आपके ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C की भी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और D की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन। मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमको यहाँ पे शो करना है कि डायगोनल जो हमारा रोम्बस है, रोम्बस की जो डायगोनल है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, रोम्बस बना लेते हैं। तो ये हमारा एक यहाँ पे रोम्बस बन गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है, वो सॉरी इसकी जो डायगोनल्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसकी हम पहले डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ये हो गई हमारी डायगोनल और दूसरी डायगोनल हमारी ये होगी। ठीक है, ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया आपका। तो देखो
इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल है आपका COB। हम ये दोनों ट्राइंगल में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो OA है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारा AB इक्वल्स टू BC हो जाएगा, BC इक्वल्स टू CD हो जाएगा और CD इक्वल्स टू DA हो जाएगा, ठीक है। अब इन ट्राइंगल AOD, तो यहाँ पे हमारी जो AD है, ठीक है, और जो CB है, ये क्या हो रही है यहाँ पे हमारी जो AD है वो इक्वल हो रही है किसके, CB के। फिर उसके बाद हमारी जो यहाँ पे देखो ये वाली साइड भी हमारी इक्वल हो गई है ना। सॉरी, ये ट्राइंगल हमने COD लिया है, ठीक है। तो अब COD में क्या हो रहा है कि COD में क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास COD है ना। तो COD में सबसे पहले OD तो हमारी कॉमन हो जाएगी, OD जो होगी हमारी वो कॉमन हो जाएगी, ठीक है। और साथ में हमारी जो OA है वो क्या है, वो इक्वल है किसके, OC के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है ईच अदर, मतलब ये जो डायगोनल है AC, इसमें ये क्या हो रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है इसको, है ना। तो अगर जो रोम्बस में इस तरीके से बनते हैं तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। और हमारी जो AD होगी वो इक्वल हो जाएगी CD के, ठीक है, एज पर रोम्बस। तो हेंस हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल आपका AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल COD के, ठीक है। तो ये SSS कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ट्राइंगल AOD जो है, एंगल AOD मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा COD के, एंगल COD। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर में आ रहा है, ठीक है। क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर, है ना। आगे समझ में, लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री में अगर दोनों एंगल आते हैं तो इधर वाला जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOD जो है प्लस एंगल COD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। कह सकते हैं 2AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री और AOD इक्वल्स टू योर 90 डिग्री। सो डायगोनल जो होंगी रोम्बस की वो क्या हो जाएंगी, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि वो 90 डिग्री है, ठीक है। आगे समझ में, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 3 हियर, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसमें AB जो है, ये वाली AB वो AC के इक्वल है, और AD जो है वो क्या कर रही है, बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल PAC, मतलब ये एक बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल, और PAC मतलब PAC एंगल क्या बना रही है, PAC। साथ में CD जो है वो पैरेलल हो रही है किसके, AB की। तो ये CD जो है वो AB के पैरेलल हो रही है, देखो यहाँ पे शो हो रहा है फिगर में। तो देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल DAC इक्वल्स टू BCA है। हमको एंगल DAC जो है वो इक्वल टू BCA लाना है, पहली चीज। दूसरी ABCD को हमें पैरेललोग्राम बताना है, ठीक है। तो देखते हैं वेरी फर्स्ट में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इक्वल्स टू AC इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये गिवन है। फिर यहाँ पे एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, एंगल ABC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल ACB, किसके, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि एंगल अपोजिट हो जाएंगे इक्वल साइड, है ना। मतलब ये दोनों इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट एंगल तो इक्वल हो जाएंगे। और PAC इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ABC प्लस ACB। अब PAC जो होगा, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा किसके किसके, तो ये हो जाएगा आपका ABC, मतलब ये वाले एंगल ABC इसके प्लस ACB ये वाले, ये दोनों के सम के बराबर हो जाएगा आपका PAC, ठीक है। मतलब ये वाला ABC और ACB
ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा PAC क्यू, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है किसके, ट्राइंगल के। अब PAC इक्वल्स टू 2AC भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पे DAC की जगह पे सॉरी ACB की जगह पे क्या रख दिया, ABC। तो 2ACB आ गया यहाँ पे, तो PAC आपका क्या हो जाएगा 2AC। अब AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है PAC को, जो AD है वो PAC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं PAC इक्वल टू DAC। तो PAC यहाँ पे कितना हो रहा है, 2DAC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2DAC इक्वल्स टू 2AC फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों इक्वेशन से हमने इन दोनों को आमने सामने रखा, 2 एक दूसरे से कट हो जाएगा, तो DAC जो होगा DAC वो इक्वल हो जाएगा किसके, ACB, मतलब ये वाला, ये जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें पैरेललोग्राम बताना। तो दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स व्हेन लाइन सेगमेंट BC एंड AD आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट BC मतलब इस BC में और AD में, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के जैसे काम कर रहा है, AC डायगोनल है ना। और जब ये ट्रांसवर्सल के जैसे काम करेगा तो BC जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा AD के, ठीक है, और AB जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा CD के। तो अगर ये ऐसे पैरेलल हो जाएंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ABCD। Now moving on next example, so we have example number 4 here. Two parallel lines L and M. यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन ये है, ठीक है, आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल P है ये वाली, जिससे ये दोनों क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो, हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे, इट इज गिवन दैट PS पैरेलल टू QR। तो यहाँ पे देखो, जो आपका PS है, मतलब ये L जो लाइन है उसमें जो PS 2 पॉइंट है वो QR के पैरेलल है, और जो स्मॉल p है ये एक स्मॉल p है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, P इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट A, ठीक है। तो P इसको A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे QR को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों, इसका ये क्या कर रहा है, जो स्मॉल p है इंटरसेक्ट कर रहा है PS और CR को। अब क्या हो रहा है, जो बाइसेक्टर है PAC, मतलब एक ये वाला बाइसेक्टर PAC और दूसरा जो बाइसेक्टर है वो है ACQ, ठीक है। तो द बाइसेक्टर ऑफ PAC एंड ACQ इंटरसेक्ट एट B, मतलब जो PAC और ACQ का जो बाइसेक्टर है B, और सिमिलरली एक और बाइसेक्टर है कौन सा, D, वो किसका किसका है, वो SAC का है और साथ में ACR का, तो ACR, ठीक है। तो एक ये वाला बाइसेक्टर ये जो दिख रहा है आपको, और एक ये बाइसेक्टर B, मतलब B और D दो बाइसेक्टर हैं, ठीक है। वी आर शो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमने ऑलरेडी बताया कि क्वाड्रिलेटरल जो ABCD होता है वो एक रेक्टेंगल भी है, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक रेक्टेंगल भी है। तो रेक्टेंगल होने से क्या होगा कि PAC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ACR के। जो PAC है ये वाला, वो इक्वल हो जाएगा किसके, ACR के, ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल एज L पैरेलल टू M, P इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है और ये दोनों पैरेलल है, और जो P है ट्रांसवर्सल, इस वजह से ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अब हाफ PAC मतलब हाफ PAC जो होगा इक्वल हो जाएगा हाफ ACR के, मतलब ये हाफ ही हुआ। अगर हम पूरा लेते तो यहाँ तक होता है ना, तो एंगल हमने आधे आधे ही लिए, तो ये इनके इक्वल होंगे। तो दैट इज क्या हो जाएगा कि जो BAC होगा, BAC होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा ACD के, ACD, क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर these form of a pair alternate angle for line AB and DC with AC transversal at they are also equal। मतलब यहाँ पे जो आपका AB और CD है, मतलब ये वाला जो AB और ये CD है, ठीक है, इसमें AC क्या है आपका, ट्रांसवर्सल हो गया, AC जो होगा वो ट्रांसवर्सल जैसे काम करेगा, ठीक है।
तो जैसे ऐसे ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ए बी पैरेलल हो जाएगा डीसी के, जो ए बी होगा पैरेलल हो जाएगा डीसी के, मतलब ये जो होगी लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, और बीसी जो होगी वो एडी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। एबीसीडी क्या होगा आपका एक पैरेललोग्राम। अब देखो ऑल्सो पीएसी प्लस सीएस इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो ये जो आपका पीएसी है और प्लस सीएस है, ये क्या होंगे, मतलब ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर पे बन रहा है ना। कहाँ पे है, लीनियर पेयर पे। तो अब हम पीएसी को क्या कर सकते हैं, पीएसी हमारा क्या है एक्चुअल में, पीएसी हमारा क्या है, हाफ पीएसी हम इसको लिख सकते हैं, पीएसी को हाफ पीएसी प्लस हाफ सीएस प्लस इक्वल्स टू हाफ 180 डिग्री। हमने दोनों साइड दोनों में हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी हम दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये जो है हाफ पीएसी और हाफ सीएस क्या होता है हमारा, बीएसी और सीएडी, बीएसी और सीएडी क्या होंगे हमारे 90 डिग्री। तो बीएडी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो एबीसीडी हमारा क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एबीसीडी हमारा क्या होगा, एक रेक्टेंगल। आगे समझ में, मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। सो हियर वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल और इट इज आल्सो सॉल्व। एग्जाम्पल को सॉल्व इसलिए रखा है ताकि आपको देख के चीज जल्दी जल्दी से समझ में आए। ठीक है, तो देखो, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो बाइसेक्टर है पैरेललोग्राम के वो एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट पी क्यू आर एस बी पॉइंट, पी क्यू आर एस ये चारों की चारों क्या है, पॉइंट्स हैं ऑफ इंटरसेक्शन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए का, फिर एंगल बी का, फिर मतलब एक तो इसका बाइसेक्टर है एंगल ए बी का, ए और बी का, फिर दूसरा है सी और डी का, फिर तीसरा है डी और ए का, और चौथा है बी सी का। ठीक है, तो इनके सबके ये बाइसेक्टर है। इन एएसडी व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एएसडी में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि डीएस जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है डी को और एएस बाइसेक्ट कर रहा है ए को, मतलब जो डीएस है ये वाला, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, डी को, है ना। डीएस ये देखो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपका एंगल है, इसको डीएस बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे एएस जो है, मतलब ये वाला जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है ए को। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो डी ए एस जो है प्लस ए डी एस, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों प्लस हो जाएंगे और हाफ हो जाएंगे एंगल ए के और हाफ हो जाएंगे एंगल डी के, क्योंकि एंगल पूरा तो ये वाला है, तो इनके ए और इसके क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हमने कॉमन ले लिया हाफ को, तो ये ऐसा हो गया। अब एंगल ए प्लस एंगल डी कितना है आपका, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल है और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है आपकी और ये भी ट्रांसवर्सल है, इनके सेम साइड में है, तो ये इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, नाउ ऐसे ही अब क्या होगा, डीएस और एडीएस का भी केस, प्लस डीएसए इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो डीएएस एडीएस और डीएसए, मतलब ये तीनों के तीनों जो एंगल है इंटीरियर एंगल, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से, और इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। डीएसए अपन ने एज इट इज लिखा है, तो डीएसए अपना निकल के आया 90 डिग्री, तो डीएसए 90 डिग्री है, सो पीएसआर, पीएसआर भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये एक रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है, और जैसे ये एक रेक्टेंगल बनाता है, रेक्टेंगल, सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट ABP इज 90 डिग्री, SPQ भी 90 डिग्री, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और अगर ये दोनों 90 डिग्री तो PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। इसमें सारे के सारे एंगल्स कैसे होंगे, राइट एंगल हो जाएंगे। कैन वी कंक्लूड दैट इट इज अ रेक्टेंगल, let us examine. We have shown that PSR and PQR is 90 degree, SPQ and SRQ is 90 degree, so both pair of opposite angle are equal, therefore PQRS is a parallelogram in which one angle is 90 degree. Clear हो गया। Here we have one theorem 8.8.
अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिनकी की अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, ठीक है। लुक एट द फिगर 8.17 इन विच ए बी इक्वल्स टू सी डी। यहाँ पे आपका जो ए बी होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी के। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ए बी जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। लेट अस ड्रॉ डायगोनल ए सी। अगर आप ए सी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, साइड एंगल साइड से। फिर बी सी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा ए डी के, बी सी जो होंगे वो पैरेलल होंगे ए डी के। लेट अस नाउ टेक एन एग्जाम्पल टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ऑन पैरेललोग्राम। सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एबीसीडी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। तो देखो ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी एंड क्यू जो है वो मिड पॉइंट है और ऑपोजिट साइड्स के ए बी के और सी डी के ऑपोजिट साइड है, ठीक है। इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी, मतलब अगर आपका जो ए क्यू है वो इंटरसेक्ट कर रहा है डी पी, मतलब ये वाला, मतलब इफ ए क्यू इंटरसेक्ट्स डी पी एट एस, बी क्यू इंटरसेक्ट पी सी एट आर, तो बी क्यू एंड इंटरसेक्ट सी पी एट आर, शो दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, पी एस क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। आपको बताना है कि ये जो सारे हैं कौन कौन से, एक तो ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम, फिर नेक्स्ट आपका जो होगा वो डी पी और साथ में बी क्यू, ये भी एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, है ना। और पी एस क्यू आर, ये भी एक पैरेललोग्राम आपका होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला, ठीक है, ए पी सी क्यू, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट वाला हमको देखना है ना। तो देखो इसमें हमको सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे गिवन है ए पी सी क्यू में, तो यहाँ पे आपका जो ए पी है ना, वो क्या है, हाफ बी सी है, ये आपको गिवन है। ए बी एंड सी डी, ये क्या गिवन है आपको, देखो इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, तो पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट्स हैं और ये आपको गिवन है, ठीक है। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ए बी, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ही हम बोल सकते हैं क्यू सी जो है वो हाफ हो जाएगा डी सी के, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो ए पी है वो पैरेलल है किसके, क्यू सी के, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, सी डी हो गया, ए बी इक्वल्स टू सी डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू सी, है ना। देयरफॉर ए पी सी क्यू आपका क्या हो जाएगा, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललो, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सिमिलरली सेम ऐसी होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो क्या होगा, जो आपका डी पी बी क्यू है, मतलब डी पी और कौन सा है, डी पी बी क्यू, तो यहाँ पे भी देखो आपका जो डी क्यू है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, बी पी बी के, ये जो है ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डी पी है वो क्या हो गया, वो इक्वल हो गया किसके, क्यू बी के, है ना, इक्वल हो गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड में भी आप ऐसे ही देख लेना, वो भी हो जाएगा। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 8.1 हियर। नाउ एक्सरसाइज 8.1 में हमें क्या करना है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एंड रेशियो, यहाँ पे आपको रेशियो में क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल दिए, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो आपको सारे एंगल क्वाड्रिलेटरल के फाइंड करने हैं। सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स, ठीक है। वी नो दैट, हमें पता है कि सम जो होता है इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बी
360 डिग्री। आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का वो कितना होता है 360 डिग्री। और लेट द कॉमन रेशियो भी कितना हो गया x, तो हम कह सकते हैं 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सबका सम क्या होता है 360 डिग्री, है ना, इंटीरियर एंगल का। और यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल आर एंड रेशियो सबके एंगल दिए थे पूरे रेशियो में, तो हमने कॉमन रेशियो बी एक्स ले लिया, तो इनको हमने ऐड कर दिया। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 30x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x आपका कितना हो जाएगा 12, है ना, x कितना हो गया आपका यहाँ पे 12 डिग्री। तो अब हम सारे एंगल्स कैलकुलेट करते हैं, तो पहला एंगल हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, दूसरा एंगल हो गया आपका 5x, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 12, तो ये हो गया आपका 5 6 सॉरी 12 6 12 5 60। फिर थर्ड एंगल हो गया आपका 9x, तो ये हो गया आपका 9 इंटू 12, तो ये आपका कितना हो गया 108। फिर एक हो गया आपका 13x, तो ये हो गया आपका 13 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका कितना 156। ठीक है, निकल गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसकी डायगोनल्स भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी डायगोनल, एक ये हो गई और दूसरी जो डायगोनल है वो ये हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी सी और डी। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं डी सी, तो ये हो गया हमारा डी, ये हो गया हमारा सी। ठीक है, तो देखो इफ जो डायगोनल है पैरेललोग्राम की वो इक्वल है। अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल है तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं। तो एक हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल बी ए डी। अब ये दोनों ट्रायंगल में हम इसको हमको रेक्टेंगल शो करना है ना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो दो ट्रायंगल ले लिए, मतलब एक ही वाला ट्रायंगल और एक ही, तो इसमें सबसे पहले हमारी जो ए बी होगी वो क्या हो जाएगी, वो तो हमारी कॉमन हो जाएगी, है ना, कॉमन साइड हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि इसकी जो डायगोनल है, अब क्वेश्चन में शो किया है कि डायगोनल इक्वल है, तो ए सी जो होगी वो बी डी के इक्वल होगी, क्योंकि ये डायगोनल्स ये क्वेश्चन में शो किया है। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो हमको पता है कि हमारी जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसी ट्रायंगल में हमारी जो बी सी है वो, ये वाली जो ए बी सी ट्रायंगल में बी सी और इसकी ए डी, ये दोनों भी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये भी इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन में हमको ए सी इक्वल्स टू बी डी गिवन है ना, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल बी ए डी के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। देखो ये वाला जो एंगल है एंगल ए, ये एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों, एंगल ए एंगल बी के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया, किसका, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया किसका, कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल का, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर के जो ए और बी हैं 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, और हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 एंगल ए इक्वल्स टू योर 180 डिग्री। तो एंगल ए आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर एंगल ए आपका 90 डिग्री हो गया,
ठीक है। तो ये जो आपका ए बी सी डी है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि आपका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। मूविंग ऑन नेक्स्ट। ठीक है, तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, इसको आप कर लेना। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में करवा दिया। शो दैट द डायगोनल ऑफ इट्स स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी हम लोगों ने एग्जाम्पल में सॉल्व कर लिया है, इसको भी आप लोग कर लेना। शो दैट द इफ अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो ये भी आप इसको, ये तीनों जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इनको आप सॉल्व कर लेना। अब में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, show that it bisect at angle C, also ABCD is a rhombus। तो आपका जो ABCD है वो क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो ABCD जब एक रोम्बस, ABCD जैसा रोम्बस है, आपको शो करना है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, मतलब ये ABCD आपका एक क्या है, पैरेललोग्राम है। और जब ABCD आपका पैरेललोग्राम होता है तो DC जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके, AB के, और DA जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेते हैं पहले, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमारी जो DA है वो इक्वल हो जाएगी किसके, BC के, और साथ में हमारी जो DC है वो इक्वल हो जाएगी AB के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक पैरेललोग्राम है इसलिए। ठीक है, और AC आपकी क्या हो जाएगी, दोनों ही केस में कॉमन हो जाएगी। जब AC आपकी कॉमन हो जाएगी तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से आपका ट्राइंगल ADC जो होगा, ADC वो इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। अब एंगल ACD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल CACD, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा AB के। कौन सा, CAB, मतलब ये वाला हो जाएंगे एक दोनों से इक्वल। CAB CAD के, CAB CAD के, मतलब ये वाला एंगल भी एक दूसरे के इक्वल ही होगा। ठीक है, हेंस जो C होगा वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, C बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला। क्यों, क्योंकि एंगल ACD जो है वो भी BCA के इक्वल है। देखो ACD जो है ये वाला एंगल वो BCA के इक्वल है ना, है इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल C है वो बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज मिला के आपका ABCD जो है वो एक रोम्बस हो जाएगा, वो आप देख लेना। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 7th क्वेश्चन। ABCD इज अ रोम्बस, show that diagonal AC bisect at A as well as at C and diagonal BD bisect B as well as D। सबसे पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं। A B C और D, और ये हो गया आपका O 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये एक रोम्बस हो गया। यहाँ पे AC जो है वो आपकी बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट एंगल A को कर रही है एज वेल एज एंगल C को भी कर रही है, और डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है B को भी एज वेल एज D को भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ABCD क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ठीक है, और AC एंड BD आर
डायगोनल्स। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, AD इक्वल्स टू CD। AD जो है वो CD के इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि साइड्स हैं किसकी? रोम्बस की। रोम्बस की सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती है। DAC इक्वल्स टू एंगल DCA। DAC इक्वल्स टू DCA, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइड एंगल opposite of equal side of triangle। ठीक है, AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा, DAC जो होगा वो BCA, DAC जो होगा वो BCA के इक्वल हो जाएगा। Similarly, that's why AC bisects at A। हम कह सकते हैं क्योंकि देखो ये जो DAC है ना, ये DAC ये वाला जो एंगल है वो BCA मतलब ये वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी AC है वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है एट A पे भी, एंड कहाँ पे कर रही है? एट C ऑल्सो। तो सिमिलरली ऐसा ही सेम कब हो जाएगा? BD जो होगी वो भी क्या करेगी? बाइसेक्ट्स करेगी B पे एंड D। ठीक है, आगे समझ में? नाउ ये वाला अब वैसे ही है उसी टाइप का, थोड़ा सा होमवर्क पे है। ठीक है, ये मैंने इसका सॉल्यूशन करवा दिया उसमें एग्जाम्पल में, है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, देखो फिर भी हम लोग इसको कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है? पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर गिवन है। P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, मतलब P और Q को BD डायगोनल पे ले लिया है। ठीक है, DP जो है वो आपकी BQ के इक्वल है, तो यहाँ पे जो DP है कौन सी? D और P वो BQ के इक्वल है ना, डायगोनल की। शो दैट, तो आपको सबसे पहले बताना है फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी बताना। तो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल ले ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो BC होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके? AD के। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। फिर साथ में आपको क्या गिवन दिया हुआ है? दिया हुआ है BQ जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? DP के। ये आपको गिवन है। ठीक है, साथ में आपका जो एंगल यहाँ पे ADP है वो इक्वल हो जाएगा किसके? वो इक्वल हो जाएगा एंगल ADP, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये कौन सा एंगल हो गया आपका? CBQ, है ना। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि SAS साइड एंगल साइड से ट्राइंगल APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल CQB के। फर्स्ट हो गया। सेकंड में बोल रहा है AP जो है वो CQ को इक्वल बताना है अपन को। तो यहाँ पे आपकी जो AP है ना, वो CQ के इक्वल आपको शो करनी। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आपको क्या लेना है? AP जो है वो CQ के इक्वल शो करनी है। तो हम कह सकते हैं सेकंड वाले में कि बाय CP/CT से जो आपका AP होगा वो CQ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने ये अभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है। ठीक है, अब इसमें हमें नेक्स्ट ट्राइंगल लेना है, थर्ड वाले में कौन सा? ये AQB। तो ये हो गया आपका AQ और ये हो गया आपका B और ये हो गया CPD। तो देखो इस ये वाला ट्राइंगल और ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, है ना, तो सबसे पहले तो आपकी इसमें आपको इसमें दो साइड्स गिवन है। मैं थर्ड वाला यहीं पे कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या गिवन है देखो। तो सबसे पहले इसमें आपको
क्या गिवन था, एक तो आपको ये गिवन है कि डीपी जो है वो आपका बी क्यू के इक्वल है, मतलब ये वाली चीज जो है वो ये वाली चीज के इक्वल है, ठीक है। तो ट्राइंगल की एक एक साइड तो इक्वल होगी, है ना। फिर उसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो है, इसमें इस ट्राइंगल में ये जो आपकी जो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब कौन सा, ए बी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, हो जाएगा सी डी पी के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी जो साइड होगी ए बी, वो आपकी साइड जो होगी ए बी, वो आपकी इक्वल हो जाएगी किसके, हो जाएगी सी डी के इक्वल। तो हैंस आपका जो ट्राइंगल ए क्यू बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी पी डी के, ठीक है। और बाय ये जो फोर्थ होगा बाय सी पी सी टी ए क्यू जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा सी पी के, मतलब आपका जो ए क्यू है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी पी के, ठीक है। और हैंस हम कह सकते हैं कि ए पी सी क्यू हमारा जो ए पी सी क्यू है ये एक पैरेललोग्राम है, इसको आप देख लेना फिफ्थ वाले को, बाकी इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 12, है ना। तो चलो इन्हें भी हम सॉल्व करते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 हियर, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले एबीसीडी पैरेललोग्राम है जहाँ पे आपकी एबी और सीक्यू जो है वो परपेंडिकुलर है। तो एपी और सीक्यू जो है आपकी वो परपेंडिकुलर है फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी। तो एक ए वर्टिसेस है आपकी और एक आपकी सी वर्टिसेस है ऑन डायगोनल बीडी, बीडी डायगोनल में, ठीक है। तो आपको शो करना है कि एपीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो इसके। तो चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम करते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल नेक्स्ट होगा हमारा सी क्यू डी, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है हमारा ए पी और कौन सा है बी, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो ए बी होगी, है ना, ये वाली ए बी साइड होगी वो इक्वल हो जाएगी सी डी के, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्या है आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका एक पैरेललोग्राम है। अब देखो यहाँ पे आपका जो एंगल ए पी क्यू है, सॉरी ए पी बी है, वो इक्वल होगा एंगल सी क्यू डी के, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है ना। साथ में आपका एंगल ए डी, सॉरी एंगल ए, एक और होगा आपका कौन सा, ये ए पी ए डी, 1 सेकेंड, ए बी पी, मतलब ए बी पी, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी क्यू के, है ना। ये इक्वल हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, है ना। ऑल्टरनेट एंगल होंगे तो हम कह सकते हैं बाय, यहाँ पे क्या होगा, एंगल साइड एंगल से हमारा जो ट्राइंगल ए पी बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू डी के, है ना। और बाय सी पी सी टी ए पी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा सी क्यू के। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑल्सो प्रूव, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप इसको अगेन होमवर्क में कर लेना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हैं, जैसा मैं अभी करवा रही थी 9th और 8th क्वेश्चन सेम वैसे इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना। फिर यहाँ पे आपके पास एक और क्वेश्चन है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। तो आपको बताना है कि एबीसीडी आपका एक ट्रेपेजियम है इन विच एबी पैरेलल टू सीडी। तो यहाँ पे आपको एबी जो है वो सीडी के पैरेलल बता दिया और एडी और बीसी आपको इक्वल बता दिया, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। एक्सटेंडेड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस ई। तो ये आपको पूरा यहाँ पे दिखा दिया है। तो आपको बताना है वेरी फर्स्ट कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होना चाहिए। तो जब आपने ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम ऑलरेडी ले लिया है, तो जब आपने एपीसीडी, तो यहाँ पे आपकी ऑलरेडी एक साइड ए बी इक्वल्स टू आपकी सी डी हो गई, बी सी हो गई, ए सॉरी ए डी इक्वल टू आपकी बीसी होगी, मतलब ये वाली जो साइड है ये इस साइड से आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब ये क्योंकि यहाँ पे एक लाइन जो होगी उसमें यहाँ पे जो ये दो एंगल आएंगे,
ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल को आपको इक्वल शो करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल as well as quadrilateral. Now let us study yet another result which is related to midpoint of side of a triangle. Perform the following activity. तो आपको ये शो करना है, ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड मार्क द मिड पॉइंट ई एंड एफ। आपको ई एंड एफ मार्क करना है ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ज्वाइन द पॉइंट ई एफ, और ई और एफ को आपको ज्वाइन करना है। मेजर ई एफ और बी सी, आपको ई एफ और बी सी मेजर करना है। अब यहाँ पे एंगल ए ई एफ, मतलब ए ई एफ और एंगल ए बी सी जो होंगे आपके, इन दोनों को मेजर करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड दैट ई एफ इक्वल्स टू हाफ बी सी, है ना, और ए ई एफ इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। जो आपकी यहाँ पे ई एफ होगी ये हाफ बी सी के बराबर होगी। तो ये थ्योरम आपकी ये कहती है। ठीक है, तो चलो इसके बेसिस पे हम कुछ सॉल्व करके देखते हैं और नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट, जब आपके पास किसी भी ट्रायंगल में ये जो लाइन सेगमेंट है ये मिड पॉइंट पे अगर ज्वाइन कर रही है ना, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, थर्ड साइड के। तो यू कैन प्रूव दिस थ्योरम यूजिंग फॉलोइंग क्लू। ऑब्जर्व फिगर 8.25 इन विच ई एंड एफ आर मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पे हमारे ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑफ ए बी एंड ए सी। किसके किसके, ए बी के और ए सी के। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली सी डी पैरेलल टू बी ए। अब जो सी डी होगी वो आपकी पैरेलल हो जाएगी किसके, बी ए के, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल ए ई एफ, आपका जो ट्रायंगल ए ई एफ है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है सी डी एफ के, सी डी एफ के, मतलब ए डी एफ, ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। क्यों, ए एस ए रूल से यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जा रहे हैं, ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, और साथ में एक साइड भी इनकी इक्वल हो रही है ना, ए बी जो एक साइड भी इक्वल हो रही है। तो उस ए एस ए रूल से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे ई एफ इक्वल्स टू डी एफ है, ई एफ इक्वल्स टू डी एफ हो रहा है। फिर बी ई इक्वल्स टू ए इक्वल टू ए सी, तो बी ई इक्वल टू ए ई इक्वल टू डी सी, ये वाली इक्वल हो रही है। देयरफॉर बी सी डी आपका क्या हो रहा है, एक बी सी डी ई आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है, जहाँ पे आपकी ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगी बी सी के। इन दिस केस ऑल्सो नोट ई एफ इज हाफ ऑफ ई डी एंड हाफ ऑफ बी सी। जो ई एफ होगी हाफ ऑफ बी सी तो रहेगी, है ना, बट हाफ ऑफ ई डी भी हो जाएगी। ठीक है, इस थ्योरम में हमने ये सीखा है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब एक लाइन हमने ड्रॉ की वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट टू द थर्ड साइड, मतलब ये जो इसके पैरेलल होगी और बाइसेक्ट होगी किसके, थर्ड साइड के। इस ये जो थर्ड साइड है इसको ये बाइसेक्ट भी कर रही है। कौन सी लाइन, एम लाइन। तो देखो इन फिगर 8.26 ऑब्जर्व दैट ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे जो आपका ई है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसके, ए बी के, मतलब इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, एल जो है वो पास हो रही है थ्रू ई से और इस पैरेलल हो रही है टू बी सी के, और ये बी सी के पैरेलल भी हो रही है। तो यहाँ पे सी एम जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बी ए के। प्रूव दैट ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, तो आपको ए एफ जो है वो सी एफ के इक्वल बताना है बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ। इन दोनों को यूज करके आपको बताना, तो ये आप सॉल्व कर लेना। मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो वी हैव वन एग्जाम्पल हियर। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। देखो यहाँ पे आपके पास कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। अब डी ई एफ आपके क्या है, मिड पॉइंट्स है, जहाँ पे आपका ए बी जो है, बी सी जो है, सी ए जो है ना, इनके क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी जो है वो डिवाइडेड है इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय जॉइनिंग डी ई एफ। तो यहाँ पे फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये डिवाइडेड। तो देखो यहाँ पे आपका एस डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी। डी और ई मतलब डी जो है और ई जो है ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं
ए बी के और बी सी के, ट्राइंगल ए बी सी में। तो डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। देखो डी ई जो है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, ठीक है। और डी एफ जो है, डी एफ ये पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और ई एफ जो है, ई एफ ये पैरेलल हो जाएगा ए बी के, ठीक है। तो ये तीनों तीनों जो हमारे हैं ये पैरेललोग्राम बन जाएंगे। कौन कौन से? ए डी ई एफ, एक ये पैरेललोग्राम बन गया। फिर डी एफ सी ई, एक ये पैरेललोग्राम बन गया। और बी डी एफ ई, एक ये पैरेललोग्राम। तो डीई इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बीडीएफ। जो डीई होगी, कौन सी? डीई, मतलब ये जो है ये डायगोनल हो जाएगी इस पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो उससे क्या होगा? बीडीई जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा इसके, ये इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके। हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल, एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे एल एम और एन तीन पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू, जो कि कौन कौन? एक ये ट्रांसवर्सल है और एक इससे ये तीनों लाइन क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, तो ये तीनों इक्वल इंटरसेप्ट में कट ऑफ हो रही है। ए बी बी सी ऑन पी, शो दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी एंड ई क्यू ऑन क्यू ऑल्सो। तो देखो वी आर गिवन दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे आपका जो ए बी है वो इक्वल हो जाएगा किसके? बी सी के, ये इन्होंने अपन को गिवन किया है। और डी जो है वो ई एफ, तो डी जो है वो ई एफ, मतलब ये वाला जो है ये इसके इक्वल है और ये जो दो हैं इसके इक्वल है, ये हमको गिवन। लेट अस जॉइन ए टू एफ इंटरसेक्टिंग एम। तो हमने क्या किया? ए को एफ से ज्वाइन किया जो कि एम पे इंटरसेक्ट करें जी पॉइंट पे, ठीक है। द ट्रेपेजियम ए सी एफ डी इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल। तो ए सी एफ डी ये ट्रेपेजियम है जिसमें दो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ए सी एफ जो है इट इज अ गिवन दैट बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी के, तो ए बी जो है वो इन दोनों के इक्वल तो है ही। तो बी जी जो होगा वो सी एफ के पैरेलल हो जाएगा। जो बी जी होगा वो सी एफ के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सिंस एम पैरेलल टू एम, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल है, तो जी होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए एफ के। जी जो होगा वो ए एफ का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग 8.10। नाउ इन ट्राइंगल ए एफ डी, ए एफ और डी ये वाले ट्राइंगल में क्या हो रहा है? we can apply the same argument as G is a midpoint of AF। G जो होगा वो AF का midpoint होगा, तो G जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? AD के। ये वाली जो होगी ये पैरेलल होगी AD के, क्यों? क्योंकि M और L ऑलरेडी क्या है? पैरेलल है, ठीक है। E is a midpoint of DF और E जो होगा वो midpoint किसका हो जाएगा? DF का, ठीक है। तो DE जो होगा वो इक्वल होगा EF के, ये तो हमें पहले से गिवन था। इन अदर वर्ड एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन क्यू ऑल्सो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स करवाए और थ्योरम्स करवाई। इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है बिल्कुल इजी इसी तरीके से, तो वो भी आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपको आगे कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कीजिए कि मैम मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, तो मैं बिल्कुल करवा दूंगी। तो यहाँ पे मेरा आज का 8 चैप्टर एंड होता है। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।